और गोल्ड स्पॉट भी आने लगी। गोल्ड स्पॉट लिम्का को बेचा था तो गोल्ड स्पॉट बन गया मिरिंडा, थम्स अप और लिम्का को इन्होंने इंटैक्ट रखा था। जिन्होंने फैक्ट्री आते जाते घर नहीं देखे, जो यहीं पे रहते हैं उनके पास चलते हैं। सचिन जी नहीं देखे। सचिन जब बॉम्बे में रहते थे नहीं, आसपास रहते थे भाई। हम लोग जा रहा बीएसएल की फैक्ट्री को क्रॉस करके जाना पड़ता था। सचिन जी, लेकिन बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है टाटा कंज्यूमर में। अगर स्टॉक देखेंगे आप, क्या करना चाहिए? खबर अच्छी है और चार्ट्स पे सेटअप कैसा बन रहा है ये बताओ। कंसोलिडेशन के बाद तेजी की तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है या नहीं? ऐसा कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं है। आशीष जी, क्लियरली यहाँ पर पिछले एक साल से कंसोलिडेशन ही है इनफैक्ट, और कंसोलिडेशन में कहीं पर भी डाइवर्जेंस नहीं है। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा टाइम और भी ऑस्किलेट हो जाए काउंटर लगभग अराउंड 700 से लेके 800 इस पर्टिकुलर जोन में, तो वो एक हेल्दी साइन होंगे। इनफैक्ट एक काफी बड़े रनअप के बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है। एंड इमीडिएट बेसिस पे अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मुझे लग रहा है 830 840 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे बनाए रखने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 720 के आसपास ही प्लेस करना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। बट मुझे लग रहा है ब्रॉडर बेस्ड कंसोलिडेशन काफी हेल्दी है एंड इसकी जो एक सेक्युलर बुल रन है मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड ही रहने चाहिए। लगभग अगर हम थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम देखें तो लगभग अराउंड 950 से लेके 1030 तक के स्विंग भी बन सकते हैं अगले कुछ सालों में। टाटा कंज्यूमर, इस पर नज़र रखते हैं। काफ़ी टाइम से इसने अंडर परफॉर्म किया एक्चुअली। देखते हैं अब इस डील की वजह से अगर इनको कुछ फ़ायदा मिलता है और री रेटिंग आती है या नहीं आती है। नॉर्मली हालांकि मार्केट बड़े एक्विजिशंस में थोड़ा संभल कर चलता है देखने के लिए कि आगे सिनर्जीज किस तरीके की आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल डील जो है मेरे ख्याल से ऑन मार्जिन पॉजिटिव होनी चाहिए इनके लिए। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से मूव करता है। लेकिन बाकी स्टॉक्स की तरफ नज़र रखते हैं। अदानी में एक एफपीओ आने की चर्चा है और अब उनकी बोर्ड मीटिंग हो रही है अशिता। जी हाँ, एक तो कल इनकी बोर्ड बैठक होगी अदानी एंटरप्राइजेस की फंड रेस को लेकर, तो उस पर नजरें तो हैं ही। साथ ही ब्लूमबर्ग ने कल शाम को एक रिपोर्ट छापी थी कि एफपीओ के साथ साथ कंपनी दरअसल इक्विटी के जरिए बड़े फंड रेस की तैयारी कर रही है। अच्छा, ये रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि करीब $5 बिलियन से $10 बिलियन तक का फंड रेस किया जा सकता है। इस फंड रेस के लिए दिग्गज फंड से बातचीत हो रही है, जिसमें मुबादला का नाम निकल कर आ रहा है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को अप्रोच किया गया है, ये माना जा रहा है। साथ ही साथ कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और एडीक्यू यानी कि जो अबू धाबी का सॉवरेन वेल्थ फंड है, उनसे भी बातचीत शुरू हो रही है। ये फिलहाल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट साफ कहती है। दरअसल कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग ने पहले भी अदानी ग्रुप में हिस्सा लिया है, तो चांसेस है कि वहां से कुछ फंड्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन देखना होगा यहाँ पर किस तरह का फंड रेज होता है। दरअसल अपने लेवरेज को कम करने के लिए और बैंक्स की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरह की डेट कंपनी के बुक्स पर आ गई है, ओवरऑल ग्रुप की जो डेट बढ़ गई है हाल फिलहाल के एक्विजिशन और बिजनेस एक्सपेंशन के चलते, अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में दरअसल ये एक बड़ा फंड रेस तैयार कर रहे हैं, जहां पर बड़े से बड़े फंड्स, मुबादला, अडिया एंड द अदर से बातचीत हो रही है। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा। कल इस न्यूज पे हम रिएक्ट कर रहे थे बोर्ड मीट वाली कि फ्राइडे को होनी है।